हुकूमत तोड़िए, हमारा क्या गुनाह है? हाथ पैर सब जोड़ रहे हैं साहब कि हमारा मकान न गिराओ, आगे पाछे दौड़ रहे थे, हमारी कागज भी नहीं लिया। अच्छा, आपका कागज भी नहीं ले, सुने ही नहीं। ग्राम की समाज की जमीन है, गिरेगी तो हम साहब कहे हमारा कागज तो देख लो सर, जब हमारा मकान गिरवाओ। हमारे 5 लड़की 1 लड़का अमानात हैं साहब, दुकान खोल के बीड़ी मसाला पान खोल के खाते कमाते, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं किया। प्रशासन का इतना जो प्रोसेस है वो इतना लंबा होता है और जटिल होता है कि आम नागरिक उस पर पहुंच नहीं पाता है, वो ऐसे ही बिलखता है और परेशान। और अभी कुछ दिन पहले ही सोशल साइट पर वीडियो देखने को मिला कि यहाँ से जो विधायक हैं माननीय अनिल सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि जो गरीब हैं उनको ना छेड़ा जाए, और उसी का बचाव करने के लिए वो वहाँ पे गए थे मौरावा में और उस सेप्टिक टैंक को टूटने से बचाया और उसका भरपूर सपोर्ट किया। अब इस महिला का कौन सपोर्ट करे? वो भाजपा कार्यकर्ता था, उसके पास टैग था, वहाँ पे विधायक जी गए और उन्होंने प्रशासन को लताड़ लगाई और उसको रोका। अब ये कमाएं खाएं या किसी पॉलिटिकल का झंडा उठाएं ताकि इनकी कोठरी, इन जैसे लोगों की कोठरी बचे। इनकी लड़की की शादी है, उनका एक कमरा जो छोटा सा बना हुआ था, जैसे तैसे उन्होंने अपना पेट करके बनाया हुआ था। तो ये जो प्रशासन है ये कितना असंवेदनशील है, उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है कि ऐसे गरीब बेरोजगार और जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अपने पर निर्भर हैं, अपने से ही कुआं खोदना है, अपने से ही पानी पीना है, उनके झोपड़े, उनकी कमरे, उनके कोठरियों को भी वो आते हैं और बड़ा सीना चौड़ा करके गिरा के चले जाते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं यहाँ के प्रशासन पर कि इससे पहले वो क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, विधायक जी ने वहाँ पे मौरावा में जाकर एक सेफ्टी टैंक को रुकवाया, बताया कि भाजपा का कार्यकर्ता है, गरीब है, इसको क्यों गिराया गया। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पड़ी हैं, उनको क्यों नहीं गिराया जाता। उसके तत्काल बाद ही ये कार्रवाई हुई। इसी के पास बगल में एक गरीब विधवा का भी झोपड़ा बना हुआ था, एक प्रधानमंत्री आवास उसको मिला हुआ था, पट्टे की ज़मीन थी, उसने भी एक कमरा बनाया हुआ था, उनकी बच्ची की शादी भी नज़दीक है, उसको भी गिरा दिया गया। वो महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे आइए, उनसे भी बात करेंगे कि गिराने आए थे किसी का, वही का गाँव में कहावत आया मुहिका लईगा तो हिका, उसी के तहत इनके साथ। आपकी बिटिया की शादी कब है? फागुन में सर बांधे। फागुन में शादी है। ये प्रधानमंत्री आवास आपको मिला? नहीं सर। आपने अपने से बनाया था? अच्छा, मुझे जानकारी मिली थी कि इनको प्रधानमंत्री आवास मिला। आपके हस्बैंड नहीं है? हाँ सर। कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़की हैं, 1 लड़का है, छोटा इधर, सब छोटे छोटे। बिटिया की शादी है? हाँ। ये बच्चे आपके हैं क्या? ये आप देख रहे हैं कि सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सब पढ़ने की उम्र में हैं। आप ही परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो गरीब हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनको परेशान नहीं किया जाएगा और उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी, उनको कोई परेशान न करे। अब परेशान न करे का मतलब क्या? जो प्रशासन है इसने परेशान नहीं किया है क्या? इनकी लड़की की शादी है, उनका एक कमरा जो छोटा सा बना हुआ था, जैसे तैसे उन्होंने अपना पेट करके बनाया हुआ था। तो ये जो प्रशासन है ये कितना असंवेदनशील है, उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है कि ऐसे गरीब बेरोजगार और जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अपने पर निर्भर हैं, अपने से ही कुआं खोदना है, अपने से ही पानी पीना है, उनके झोपड़े, उनकी कमरे, उनके कोठरियों को भी वो आते हैं और बड़ा सीना चौड़ा करके गिरा के चले जाते हैं। आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, उसके बाद भी आप आए दिन धरना देते हैं कि भत्ता जोड़ा जाए, महंगाई जोड़ी जाए, दुनिया भर का आप ड्रामा बताते हैं। ऐसी महिला जो सिर्फ एक पान मसाला की छोटी सी दुकान बनाकर अपने 5 बच्चों को पाल रही है इस महंगाई के समय में, और उसका तो आपने झोपड़ा गिराया, इसकी जिम्मेदारी कौन लगा? अगर वह गलत भी है तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्टेटमेंट दिया है कि किसी गरीब को परेशान न किया जाए। अगर उसने कहीं पे गलत बनाया है, सरकारी ज़मीन पे बनाया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट नई व्यवस्था लाएगी, कुछ ना कुछ करेगी, उसको परेशान ना किया जाए। फिर भी आप जैसे लोग ऐसा करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही सोशल साइट पर वीडियो देखने को मिला कि यहाँ से जो विधायक हैं माननीय अनिल सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि जो गरीब हैं उनको ना छेड़ा जाए, और उसी का बचाव करने के लिए वो वहाँ पे गए थे मौरावा में और उस सेप्टिक टैंक को टूटने से बचाया और उसका भरपूर सपोर्ट किया। अब इस महिला का कौन सपोर्ट करे? वो भाजपा कार्यकर्ता था, उसके पास टैग था, वहाँ पे विधायक जी गए और उन्होंने प्रशासन को लताड़ लगाई और उसको रोका। अब ये कमाएं खाएं या किसी पॉलिटिकल का झंडा उठाएं ताकि इनकी कोठरी, इन जैसे लोगों की कोठरी बचे। क्या नाम है आपका? हमारा धुनारी नाम है। धुनारी नाम। क्या करती हैं आप? मसाला बीड़ी पान के दुकान खोलते हैं सब। कितना रुपए से हो जाता है? जीवन उपार्जन कैसे होता है? अरे साहब नमक रोटी खा लेते। राशन मिलता है? राशन साहब सफ़ेद कार्ड है, वही तो मिल जाते, जो मिल जाते हैं। अच्छा।
हाँ अब आपका वो तोड़ दिया गया है मकान, अब इसके बाद कैसे रह रहे हैं, क्या मतलब? साहब किसी देवर के मकान में रह रहे हैं। अगर देवर न रखता तब तो आप रोड पे आ जाते। हाँ सर। जब अधिकारी तोड़ रहे थे आपने आवाज लगी कि मतलब इसको मत तोड़िए, हमारा क्या गुनाह है? हाथ पैर सब जोड़ रहे हैं साहब कि हमारा मकान न गिराओ, आगे पाछे दौड़ रहे थे, हमारी कागज भी नहीं लिया। अच्छा, आपका कागज भी नहीं ले, सुने ही नहीं आप? सुने नहीं है आप? आपके वहाँ पे पट्टे की जमीन भी है शायद? हाँ सर, हमारी पट्टे की जमीन है। उन्होंने क्या कहा कि पट्टे की जमीन पे आपने नहीं बनाया, ऐसा क्या कहा? हाँ, इन्हें कहा कि सर हम यहाँ ग्राम की समाधि की जमीन पर बनाए हैं। ग्राम समाज की जमीन पे बनाया। हाँ, हमारी पट्टे की किसने जमीन। कहा? लेखपाल ने कहा था? साहब ये नहीं, हम नहीं उन्हीं में जानते। से जो प्रशासन के लोग थे। ये लोग बोले कि ये ग्राम की समाधि की जमीन है, गिरेगी। तो हम साहब कहे हमारा कागज तो देख लो सर, जब हमारा मकान गिरवाओ। हमारे 5 लड़के, 1 लड़का अमानात हैं। साहब दुकान खोल के बीड़ी मसाला पान खोल के खाते कमाते, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं किया। कितनी अवसंवेदनशील है ये प्रशासन, कितना महिला ने कहा, अपने कागज भी दिखाए। अब ये कैसे तय करेंगे इनको जो पट्टा हुआ है वो करेक्ट ज़मीन है? ये जिम्मेदारी लेखपाल की होती है, प्रशासन की होती है। प्रशासन का इतना जो प्रोसेस है वो इतना लंबा होता है और जटिल होता है कि आम नागरिक उस पर पहुंच नहीं पाता है, वो ऐसे ही बिलखता है और परेशान हो जाता है।